आगे चलते हैं और देखें साहब क्या हुआ। किसी भी, थोड़ा पास ले जाओ, किसी भी कार्यक्रम में बैरवा समाज को नहीं बुलाया जावे। आए, हाँ, मीणा समाज की महापंचायत है। मीणा समाज की महापंचायत में ये डिसाइड किया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट एससी बैरवा समाज, इनको किसी भी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाएगा। बहिष्कार कर दिया गया इनका। वल्लाह क्या बात कर रहे हो सच में। आज मुरोड गांव सिकराय में मीणा समाज की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने अपने समाज सुधार के नियम बनाए, लेकिन एक नियम बनाया, बैरवा समाज को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया। और जाए सुनो मुरोड गांव के बैरवाओं, तुम असल बैरवा, तो भाई पता नहीं क्या क्या लिख रखा है उन्होंने, बहुत सारी बवाल काट रखा है उन्होंने, गालीबाजी लिख रखी, पढ़ना बेकार है। तो भैया महापंचायत हो गई, महापंचायत में उन्होंने इनको बाहर कर दिया। आई कैसे हो गया, एसटी है वो, एससी को नहीं बुलाना उनको, ये नेवर नो। अब इस झगड़े में क्या होगा, किस पर एससी एसटी एक्ट लगेगा, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। एससी वाले एसटी पर लगाएंगे या एसटी वाले एससी पर लगाएंगे? वैसे लगेगा नहीं, आपस में लगता नहीं, आपस में कुछ भी कर सकते हैं, आपस में नहीं लगेगा। चलिए आगे देखें और क्या हुआ। ओ हो, शामली में बुर्का न पहनने पर सन की पति ने पत्नी और 2 बेटियों को मारकर घर में ही दफनाया। गजब कर दिया भाई, भाईजान ने ऐसा गजब किया कि पूछो मत। बीवी निकल गई मायके, बुर्का पहने बिना गई थी। पतिदेव इतने, सॉरी, बेगम गई थी मायके, मायके तो बोलते नहीं, अपनी अम्मा क्या जो भी इनकी माताजी रही होंगी, तो वहाँ गई थी और बिना बुर्के के चली गई। अब जो है लोगों ने इनको सनका दिया, पहले से भी सनके हुए थे, तो लोगों ने सनका दिया, ओले मुंह खुला, सबको दिखा दिया उसने, अरे। तो इन्होंने जो वापस आई तो उसको गोली मार दी, दूसरी बेटी को भी गोली मारी, तीसरी का गला दबाकर हत्या कर दी। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई भाई साहब। चेहरा ना दिखे इसलिए नहीं बनवाया पत्नी का आधार कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड भी नहीं बनवाया। भाई शक्ल से ही मेंटल लग रहा है अगला आदमी, इसको यार इलाज कराने की जरूरत थी। जब इसकी पत्नी और बच्चे नहीं देखे तो इसके पिता ने पुलिस को कंप्लेंट करी कि मुझे शक है कि इसने मार दिया होगा, और इसने सच में मार दिया। तो भैया इलाज करा लेते ना इस पागल का। और इतनी खूबसूरत नहीं है भाई कि तुम उसको ऐसा ढककर चल रहे हो, कसम से मार दिया बेचारी, फ्री फोकट में जान चली गई। मुस्लिम्स में महिलाओं की इतनी बुरी हालत है कि इनकी अपने ही लोग जान ले रहे हैं। गजब हालत है भाई। इज रियल मुसलमान, हाँ रियल असली वाला। उसने जो लिखा उसको पालन किया कि बिना पर्दे के आप नहीं निकल सकती, काम खत्म। निकली तो उसने ठा 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 कर दी, दुनिया की ठा 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 खत्म। चलिए ये हो गई कि जो चेहरा दिखाने पर जो है इनको गोली मार दी गई, ये मुसलमान में। हिंदुओं में फ्लिप इट, यानी ठीक उल्टा कर लो उसको। आइए हिंदुओं में देखें, वल्लाह क्या खूबसूरत है भाई। आहा, भाभी जी जोड़ी जम नहीं रही, कमेंट में पति की हत्या। मेरठ में प्रेमी ने 3 गोली मारी, पत्नी कहती जल्दी करो साथ रहेंगे। जय इनके पति खरगोश की तरह बेचारा पीछे से मुंह दिखा रहा था, उसे पता नहीं था कि उसका ये कांड हो जाएगा। पत्नी सुन्नर बन के आती, रील बनावे खूब सुन्नर बन के, लटके झटके दे के, मेरा पति मेरा परमेश्वर फलान टिकान, खूब रील बनाई इन्होंने। लोगों ने बोला भाभी जी जोड़ी जम नहीं रही, पति आपका ऐसे ही लंप, मजा नहीं आ रहा पति को देख के है। अब ये देखो जे रही बुरी, ये बेचारा वाकई सीधा था, उसको खबर नहीं लगी क्या हुआ। इनके अवैध संबंध बन गए इनसे प्रेमी से। अब इसके बाद में इनको मालूम चला 2-3 महीने बाद, तो इनकी हाथापाई भी हो गई कई बार। फिर इनने बोले इसको रास्ते से ही हटाओ, ये आदमी सही नहीं है। भाभी जी जोड़ी जम नहीं रही, या अंकल जी कौन है, सोशल मीडिया की चमक में डूबी अंजलि ने पति को मरवा दिया। गजब, तो ऐसा गजब हो रहा साहब। वैसे आपने तो अपने घर पे मोबाइल ले देकर दे दिया ना, अपने घर पे रील बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है तो फिर बधाई हो, ज़्यादा दिन के नहीं हो आप। इंश्योरेंस करा लो, कम से कम घर वालों का भला हो जाए। बच्चों को लग देना उसमें नॉमिनी। हाँ रील बनवा लो, रील घरवाली कमा के देगी, हैं अपना पिछवाड़ा दिखा के। ओह कैसी गंदी बातें करता हूँ मैं, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कर दो। लोग कहते हैं आप ना वैसे हो, बहुत बेशरम टाइप के हो, भद्दी बातें करते हो। अभी रात में आप लोग जो देखते हो वो नहीं है वो भद्दा, हमने बता दिया तो हम गलत हो गए हैं, और मटका रही तो कुछ दिक्कत नहीं है। कमाल है साहब। सोशल मीडिया इक्वली डेंजरस फॉर किड्स एंड घरवाली, यार बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अच्छा मटकाने लायक हो तो भी समझ में आए, ससुरे मटके मटक रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं भाई साहब, मैं तो देख के हैरान रह जाता हूँ। अभी रात में कहूँ इक्का दुक्का, वैसे मेरे पास तो आते ही नहीं है, जैसे कभी देखूँ भाई साहब उसमें देखता हूँ मैं लाइव में, मेरे पास कितने 1000 लोग, उधर 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार लगे हुए हैं, अब बुड्ढे हूँ। चश्मा कहाँ रे कमबख्त, कसम से इतना पास घुस के देखते हैं। अगर मान लो अगर वो पास देना तो ये जाके दीवार तोड़ के दूसरे कमरे में गिरेंगे जाके मोबाइल पे, ऐसे घुस के देखे जा रहे हैं। कमाल है, गजब, क्या ही कहे। चलो भाई, मन पे कंट्रोल। कैसा मन है भाई, बड़ा घटिया टाइप का मन है। चॉइस भी कोई चीज़ होती है भाई, कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारी ऐसी की तैसी। कम से कम कुछ तो ढंग का देखो, मतलब चलो आप नाच गाना भी देखो, कम से कम ढंग का तो हो।
कमाल है। नाबालिग को एंट्री कैसे दिया? अरे दिखाओ उसकी आईडी। मैं टिंकू आया हूं, दूसरे क्या है? 16 साल की लड़की का हिंदू मुसलमान लड़का शादी है। मुसलमान लड़का 24 साल का, हिंदू लड़की है 23 18 साल की 17 साल की। बस खड़े रहे। गलती क्यों किया? हिंदू लड़की पे क्यों किया? तू मुसलमान पे करना मुसलमान पे तू। जिंदगी में नहीं करूंगा भाई, मेरी मम्मी कसम। तू कब से झूठ बोल रहा था ना? कब से हम लोग फोन कर रहे? तू क्या बोल रहा है कि हम लोग घर पे, हम लोग इधर है, हम लोग उधर है? मैंने उसको पहले बोला भाई सही बता दे, तू ऐसा बोला भाई। मैं कभी जिंदगी में दिखूंगा भी मेरी जिंदगी में। तुम लोग को पता है ना? पता है ना भाई। तू क्यों लेके आया हिंदू लड़की? तेरे को सब पता है तो? चला बात। तो भैया 16-17 साल की लड़की के साथ में मुस्लिम लड़का पकड़ा गया। तो बचाने वाले लोग भी थे, वो भी हिंदू थे, खैर कोशिश कर रहे थे बचाने की, बचा नहीं पाए। वो जो स्पेशली जो लड़ रही थी ना, वो बहन जी। सूरत में हुआ है घटना, सूरत, अच्छा गुजरात। पैसे कमाओ पैसे, कहाँ दिमाग लगा रहे हो? लड़की जा रही किसी के साथ, जाने दो। अपने को कहाँ होश है, अपने को कहाँ पता है, कुछ खबर ही नहीं है अपने को, है ना? तो अपन इस बारे में क्या कहेंगे? तो इसलिए तो चुप ही रहे तो अच्छा है। आइए आगे चलते हैं। साइकिल पे चलता था भाई, नाम है अनुराग द्विवेदी। फिर क्या हुआ? ओह यॉट, बाय गॉड, ओए होए, यहाँ भी लंबोर्गिनी, बाप रे, सिर्फ लंबोर्गिनी नहीं भाई साहब, ओए हे रे बाप रे, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ, BMW भी है, मेरे को तो हार्ट अटैक आ रहा है। तो आप हैं जो साहब, आप गेम खेलते थे, गेम, इनके चैनल है, इनके फॉलोअर है, कितने कितने फॉलोअर है मुझे बताना? 7 मिलियन एंड 2.4 मिलियन फॉलोअर। गेम खेलते थे, बताते थे देखो मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने उतने पैसे कमा लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और दिखाते थे मैं गेम खेल रहा हूँ लेजिटिमेट वाला। इनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ये इलीगल जो फर्जी ऐप होती ना, फर्जी ऐप के साथ में इनकी पार्टनरशिप थी, ऐसा बताते लोग, 30% ऐसा कुछ लेते थे। तो गांव का लड़का है सर, शादी करी इसने दुबई में, अपने बारातियों को प्लेन से ले गया भाई दुबई, हाँ 50 बारातियों को, वहाँ जाकर शादी करी हुई है, वो दुनिया भर का। फिलहाल अब ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की ज़िंदगी हाँ बड़ी स्पीड में प्लेन उड़ा था, क्रैश हो गया, बाकी की ज़िंदगी अब जेल में कटेगी। हाँ, इस लड़के के चक्कर में ना जाने कितने बच्चों के कितने पैसे चले होंगे, कितनों ने सुसाइड कर लिया होगा, पर इसको सिर्फ अपनी ऐश काटनी है, अपनी ऐश, है ना? हम भी ये कर सकते हैं, हमने आज तक किया ना, हम भविष्य में कभी करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इस लड़के को क्यों दोष दें भाई साहब, ये तो नया नवेला है। ये लो, हाँ सहकारी बैंक है, नोट गिन रहे भाई साहब, एक नोट साइड में रख दिया, वो पटक दिया, अरे पीछे कैलकुलेटर के, इसके बाद कह दिया गड्डी में एक नोट कम है, भाई साहब नोट कम है। अब जो है सीसीटीवी में घटना कैद हो गई, सामने वाले ने बोला सीसीटीवी निकालो, फुटेज निकाली, उसमें पकड़े गए। फिलहाल इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया, कैशियर साहब को टर्मिनेशन के लिए जो है इनको लेटर ऊपर भेज दिया गया। वैसे अगर यही चोरी अगर हम लोग करते तो क्या करते आप? तो हमारे ऊपर FIR होती, इनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। ऑनलाइन गेम्स मीन्स हलवा, ये मेरे को भी करना है ऑनलाइन गेम्स वाला, इसमें बहुत पैसा है मेरे को, ऐसा मालूम चला। जिसको मरना है मरे ही, हम भी अपने भी चलाएंगे अपन ऐसा, हाँ खूब खा जाओ सबके पैसे, सही सही जुगाड़ है एकदम, क्या करें? पैसे का लालच देखिए सर, कैशियर होकर आप ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हो। अरे ये कौन है? ICICI बैंक में रिकवरी एजेंट थे गणेश चौहान जी, इन्होंने 1 करोड़ का बीमा कराया अपना खुद का, और उसके बाद अपनी कार में जो है इन्होंने एक कार खरीदी किसी से, जिससे खरीदी उसी को बैठाया, और अपना ब्रेसलेट वगैरह जो है वो उस कार को लेके गए, और उस व्यक्ति को जो है जिंदा जला दिया उसी कार में, जो कार का ओनर था उसी को, जिससे खरीद रहे थे, और अपना ब्रेसलेट वगैरह उसको पहना दिया। तो लोगों को लगा कि भाई ये जो है यही मर गया होगा, तो इसके घर वालों को जो है पैसा मिल जाएगा। पकड़े कैसे गए? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बात कर रहे थे, ऐसा वैसा व्हाट्सएप पे, इस पे उस पे। पुलिस ने ढूंढ निकाला फट से। अब फिलहाल मर्डर केस में जेल की हवा खा रहे हैं। पैसा सर पैसा, क्या कहें, पुलिस से सर कोई नहीं बच पाता। आइए देखें। कितने लोग हैं? आप ही बन जाए, कहाँ से आए हैं? आप लोगों को कोई आधार कार्ड वगैरह कहाँ है? हमें किराए पे कहाँ पे? तो यहाँ कितने लोग किराए पे? आप कब आए? 2-3 महीने हो। अब आप से कहाँ से हो? तुम लोग यहाँ से 3 महीने से आ रहा है, और सोचो घूम घूम के वैसे कितने समस्या है आपकी? 2-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम बड़े हैं। कितने लोग किया है?
हम लोग यहाँ से कितने लोग हैं पंजाबी नहीं जानते पंजाबी को आती नहीं आप तो रहना ये जिस कमरे में रहते हैं उसे पूछो कि उसने कब भाई गजब हो गया। उन्होंने कहा पंजाब से आए, फलानी जगह से आए, दिखाने से आए। उत्तर प्रदेश पुलिस तो पुलिस है, उनमें से एक व्यक्ति को पंजाबी आती थी, उसने पट्टे से पंजाबी बोली, बोले पंजाबी तो आती नहीं, उनको खुद ही बोल रहा है मैं समझ में नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो। फंस गए। बात फंसाने की नहीं, बात ये आप जहाँ से हो आप सच्चाई बोलो, पुलिस को गलत मत बोलो। पुलिस से नहीं बच पाओगे सर, आप बिल्कुल नहीं बच पाओगे। आपको लगता है कि आप पुलिस को चकमा दे लोगे, आप गलत फहमी में हो सर। जिंदगी निकल गई इनकी क्राइम में पूरी, है ना। आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आइए आगे चलें, ज़रा देखें यहाँ क्या चल रहा है। देख लो भाई साहब, तारा तो पैसे नहीं मिले, कल को नहीं मिले। चलो भाई और दो चाचा करवा और जने चलो ये पैसा कितना काम करवा दे। चलो तो इनका कहना है कि इन्हें पैसे नहीं मिले टाइल लगाने के, तो इन्होंने टाइल तोड़ दी। टाइल लगाने का उतना पैसा नहीं होता जितना टाइल का पैसा होता, तो पहले तो ज़्यादा तोड़ दिया। आप ये सही किया गलत किया, आप लोग बताइए। इससे पैसा मिल जाएगा क्या, मेरा सवाल ये। पहली बात ये लीगली गलत है, दूसरी बात ये मॉरली गलत है, तीसरी बात हर लिहाज से गलत है, और इस पर उल्टी कार्रवाई होगी, वीडियो वायरल हो जाएगा, पुलिस तक पहुंचेगा, इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। कोई भी ऐसा तो होता नहीं कि टाइल पूरी आपने फ्री में लगा दी हो। आपने लगाया होगा, आपने हफ्ते दर हफ्ते, दिन दर दिन, जैसा भी हो पेमेंट आप लेते रहोगे, आखिरी का कुछ पेमेंट बचा होगा, उस पर आपने टाइल तोड़ दी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो नहीं होता। आप किसी की टाइल थोड़ी तोड़ सकते हो, भले ही आपने लगाई हो। आप उससे पेमेंट के लिए कह सकते हो, पेमेंट के लिए आप पुलिस को कह सकते हो कि हमारा पेमेंट खा गया, ये कर गया, वो कर गया। टाइल तोड़ने से पैसा थोड़ी मिला आपको। हाँ, अगर उसने क्लेम कर दिया पलट के तो जरूर निपट जाएंगे सारे के सारे। बहरहाल तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे में से दर्शकों में से कोई ऐसी गलती ना कर दे। SC/ST हुआ तो भाई साहब चुप रहे ना। हाँ, पता चला आप पे पलट के मुकदमा कर दो, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। किसका सवाल था बाय द वे, कौन थे, कहाँ चले गए। VNBH जो भी हो, ठीक किया, मजदूर की मजदूरी नहीं देना गलत है। अच्छा, मैं ये सोच ही रहा था शहजाद का या किसी मुसलमान का ऐसे ही कमेंट आएगा। ऐसा क्या कारण है कि आप लोग हमेशा गलत चीज़ का ही सही साथ देते हो। मैं आपका घर तोड़ दूँ आके, बोलो मैं आपकी गाड़ी तोड़ दूँ आके, आपको कैसा लगेगा। ये ऐसा क्यों है कि मुसलमान हमेशा गलत के साथ ही। मैं आज देख रहा कमेंट देख रहा था, उसमें भी सब ऐसे ही थे सर, सारे जितने मुस्लिम थे ना। हाँ, गरीब का पैसा रख लिया तो तोड़ देंगे। अच्छा, तो तुमने भी तो हमारा टैक्स का पैसा खा लिया, हम तुम्हारी किडनी बेच दें, हम टैक्स भरते हैं ना, तुम लोग खा जाते हो, उसके बाद तोड़फोड़ भी करते हो सड़कों पे, तो तुम्हारी किडनी निकाल के बेच दें। ऐसा क्या कारण है भाई, इतनी गंदी सोच क्यों, ऐसी गंदी सोच क्यों होती है, मैं जानना चाहता हूँ। इतना फ़र्क क्यों है आपकी हमारी सोच में। हम प्रोडक्टिव सोचते हैं, आप हमेशा डिस्ट्रक्टिव सोचते हो। वाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट आपके और हमारे सोचने में। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ये बहुत गलत है बॉस, है ना। ऐसी सोच कभी नहीं होनी चाहिए। किसी का नुकसान करके सर कुछ नहीं जाता, है ना। नहीं मिल रहा ना पैसा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, पिछले जन्म का देना होगा, जान दो, अपने आप भुगतेगा सामने वाला। तोड़ के क्या मिल जाएगा। अभी पुलिस फट्टे जैसे इनने वहाँ चलाए ना हथौड़े, ऐसे अभी पुलिस के बैग चलेंगे पिछवाड़े पे, तनातन तनातन तनातन। पैसे वाला आदमी है वो, क्या समझे तुम। उसने तुम्हारे खाए होंगे 20-50 हज़ार रुपये, जो भी खाए हो, 10,000 5,000 जो भी रहेगा, 10,000 रुपये फेंकेगा ना थाने पे, थाने वाला पिछवाड़े पे इतने पैर बजाएगा, डबल कर देगा सुजा के। पैसे से नहीं लड़ पाओगे आप, पैसे से कभी नहीं लड़ सकते। आपका विधायक, आपका मंत्री सब बिकेंगे एकदम एक झटके के अंदर, है ना। तो भाई जरा आपकी जो सोच है मैं उस पर बड़ा हैरान हूँ कि हाँ ऐसा कर दिया, अरे हाँ गजब आदमी हो यार। फिर सीट के लिए झगड़ा हुआ तो लोगों ने मार मार के नीचे फेंक दिया बंदे को, दादागिरी कर रहा था। फिर आप चिल्लाने लगे वो धर्म का एंगल था ही नहीं, सीट का था, फिर तो वो भी सही किया। गरीब आदमी की सीट मार रहे थे तो मार पीट कर नीचे फेंक दिया। फिर रोने लगते हो नहीं ये तो गलत हो गया। कमाल है, समझ में नहीं आता सर कैसी मानसिकता है। चलिए आइए सर, चलिए सर आगे चलते हैं। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।